सभी को हरिशरणम। हरिशरणम। शरणम। मेरे परम पूज्य गुरु जी श्री श्री अमृतानंद जी को हरिशरणम प्रणाम। मैं रमाकांत चतुर्वेदी आप सभी महत्वाकांक्षी देवियों एवं सज्जनों को का जूम पैनल के तले आप सभी सज्जनों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज हम सभी के लिए बड़ा अच्छा सौभाग्य की बात है कि हमें अर्थ का मोक्ष की प्राप्ति, अपने परिवार की सुख समृद्धि और अपने परिवार का इतिहास लिखने का मकसद में आज हम यहाँ उपस्थित हुए। आज की इस बेला में आज का मार्गदर्शन प्रवक्ता के रूप में श्रीमान हमारे परम आदरणीय पूज्य गुरु जी श्री अमृतानंद स्वामी जी को मंच पर बुलाना चाहता हूँ। आज बड़े खुशी की बात है कि भगवान ने इस मेरे पास एक भगवान के रूप में दूसरे भगवान को भेजा है। और मैंने कभी भी किसी भी कंपनी को, आज तक मैंने LIC का एडवाइजर हूँ मैं, और मैंने किसी भी MLM कंपनी को आज तक ज्वाइन नहीं किया, और किया भी तो मैंने कभी कोई काम नहीं किया। मैंने यही कह के छोड़ दिया कि नहीं, कुछ नहीं है इन कामों में। और गुरुजी ने जिस दिन से मेरा मार्गदर्शन किया तो मेरी नेगेटिविटी इतनी हद तक थी कि मैं आपको किसी को बता नहीं सकता। और आज गुरुजी की महिमा से ऐसा चमत्कार हुआ है कि वास्तव में कीचड़ में कमल उग चुका है। आज मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो गुरुजी ने मेरा मार्गदर्शन किया, मेरे को बनाने में जो उन्होंने बिल्कुल कहना चाहिए बिल्कुल निकम्मे इंसान को एक कामयाबी के शिखर पर लाने की कोशिश की है। मैं गुरुजी का हमेशा रेडी रहूंगा। गुरुजी नाम की किरण जो मेरे जीवन में आई है, सूरज की किरण बन के जो आए हैं, अगर मैं उनकी महिमा का बखान कर भी नहीं सकता। और मैंने मेरे जीवन में बहुत मेहनत की मगर कुछ हासिल नहीं हुआ तो रुका नहीं। जिस दिन से गुरुजी ने हमारे जीवन में आगमन किया है तो मेरा तो जीवन, मेरे को लगता है कि बहुत हद तक सुधर चुका है। हमारे गुरुजी की जीवनी बड़ी सरल स्वभाव की और बड़ी सद्गुणी रही है। हमारे गुरुजी 13 साल 7 महीने के अवस्था में घर को त्याग दिया था और एक बिल्कुल सादा जीवन ऋषि मुनियों वाला जिया है। मैंने गुरुजी के अंदर ये सबसे टॉप जो क्वालिटी देखी साथियों, वो ये देखी कि जिस काम को करना है उस काम के लिए वे 24 घंटे 7 दिन तैयार रहते हैं। मैंने कभी भी गुरुजी को कहा होगा गुरुजी ये काम है, कि बिल्कुल अभी तैयार ही रहते हैं। और ऐसे परम आदरणीय गुरुजी मेरे अमृतानंद स्वामी जी को मैं इस मंच पे आप लोगों के साथ बड़ी तालियों की गड़गड़ाहट के साथ बुलाना चाहूंगा। सो वेलकम श्री गुरुजी, आपका स्वागत है। थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत बहुत बहुत आप सभी का स्वागत है। आप सभी को मेरा हृदय से हरिशरणम। बहुत बहुत धन्यवाद रमाकांत जी, आपने जिन शब्दों को बोल करके मेरा आह्वान किया। मैं जानता नहीं कि मैं उसके काबिल हूँ या नहीं, लेकिन आप सब लोगों ने इतने तहे दिल से मेरा अभिनंदन किया है, उसका मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। और साथियों, आप सभी का भी मैं आभार प्रकट करता हूँ कि आप सभी लोग एक इस शुभ नई वेला में हम सभी के मध्य में उपस्थित हुए हैं, एक कुछ नया सीखने के लिए उपस्थित हुए हैं। वैसे मैं बहुत कुछ क्या बोल पाऊंगा मुझे खुद कुछ नहीं पता है, लेकिन आज तक मैंने बुजुर्गों से, आज तक मैंने जो पुस्तकों से, गुरुओं से, संतों से, महंतों से और समाज से जो सीखा है, वही मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को बयां कर सकूं।
मुझे तीर्थराज सर ने आज बहुत सुंदर एक टॉपिक दिया था लीडर का, और मेरी जब सर से बात हुई तो मैं तो लीडर के बारे में बहुत कुछ नहीं जानता, लेकिन हाँ मैंने कुछ चीजें हैं जो सीखी हैं, तो उनके लिए मैं बयां करूंगा। यहाँ पर थोड़ा सा हम एक लीडर के चरित्र के ऊपर बात करेंगे, लीडर के कैरेक्टर के ऊपर, लीडर के कार्य के ऊपर बात करेंगे, लीडर कैसे कहते हैं थोड़ा सा ये बात करेंगे। लीडर का जो अभिप्राय है वो नेतृत्व करने वाले से है, अग्रणी से है, अभियोजन पूर्ण कराने वाले और उसको सही दिशा में लेकर के जाने वाले से। लीडर जो होता है संपूर्ण रूप से नेतृत्व का गुणी होता है, और ये जो विकास होता है हमारे अंदर बचपन से ही होता है। प्राय लीडर का जो विकास है हम पैसा दे करके कहीं से नहीं खरीद सकते हैं। ये न किसी विश्वविद्यालय में दिया जा सकता है, न कॉलेज में दिया जा सकता है। ये गुण हम सभी के अंदर, अर्थात एक लीडर के अंदर मुश्किलों से, झंझावातों से, तकलीफों से और जीवन की कठिनाई से प्राप्त होता है, और व्यक्ति के जो व्यक्तिगत अनुभव होते हैं उनसे प्राप्त होता है। अब इसका उदाहरण हम नाना प्रकार की पुस्तकों को पढ़ करके ले सकते हैं, नाना प्रकार की स्वरूपों को जान करके ले सकते हैं, और लीडर बनने के लिए हम बहुत सा प्रयत्न भी करते हैं। एक प्रश्न उठता है, क्या एक सामान्य व्यक्ति अपने अंदर के गुणों का विकास नहीं कर सकता? क्या एक सामान्य व्यक्ति लीडर नहीं बन सकता? तो हाँ, बन सकता है। तो उसके लिए हम उदाहरण के रूप में भगवान श्री राम को ले सकते हैं। लीडर बनने के लिए हमें कुछ चीजें अपनानी है। एक बहुत अच्छे लीडर के रूप में भगवान श्री राम उपस्थित होते हैं। भगवान श्री राम इसके जीवंत उदाहरण है। यदि आप कुछ उदाहरण और भी लें तो आप जान पाएंगे कि दुनिया में बेहतरीन लीडर एक सामान्य परिवार से ही उठ करके गए हैं, या एक गरीब परिवार से ही उठ करके गए हैं। उनके पास भले ही संसाधनों की कमी रही हो, लेकिन इतिहास में वजूद उन्हीं लोगों ने बनाया है। उदाहरण के रूप में हम बहुत से लोगों को ले सकते हैं, जैसे पंडित सुभाष चंद्र बोस, पंडित चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, बिस्मिल्लाह खान, वीरांगना लक्ष्मीबाई, मणिकर्णिका जिनका नाम था, वीर अभिमन्यु, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, और वर्तमान के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास जी, योगी जी, योगी आदित्यनाथ जी इत्यादि। ऐसे बहुत से लीडर हैं हम जिनको ले सकते हैं, जिन्होंने अपने अंदर एक सामान्य स्थिति से, सामान्य परिस्थिति से विकास किया और उसको अपने ऊपर प्रभाव में लेकर के आए और एक लीडर के रूप में अग्रणी हुए। कहना का भाव है कि आपको परिस्थितियां लीडर बनने से रोक नहीं सकती हैं। अगर आपके अंदर उत्कंठा है, चाहे तो आप लीडर बन सकते हैं। एक सामान्य व्यक्ति अपने अंदर की आभाओं को उकेर कर अपने अंदर एक जिज्ञासा, जिज्ञासा जागृत करके लीडर बन सकता है। तो इससे एक अलग प्रकार के उदाहरण के रूप में अगर देखते हैं तो थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं, जिसकी प्रस्तुति एक महान लीडर की कहानी के रूप में मैं आपके सामने उपस्थित करता हूँ। एक अच्छा लीडर बनने के लिए हम बहुत कुछ सी किताबें पढ़ते हैं, बहुत सा ज्ञानार्जन करते हैं, बहुत सी अभिलिखियां, लेख पढ़ते हैं। उन्हीं में से एक बहुत सुंदर ग्रंथ है रामायण। अगर हम रामायण के बारे में, रामायण के चित्रण के बारे में, कृतियों के बारे में देखें तो एक राम बहुत अच्छे उदाहरण के रूप में पेश होते हैं। इसी कारण लोग उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम भी कहते हैं। वो एक बहुत अच्छे मनुष्य हैं। भगवान श्री राम की जो जीवन का वृतांत है, लीडरशिप के ऊपर बहुत सुंदर खरा उतरता है। जैसे हम अगर ध्यान से सुनते हैं और इसका मंथन करते हैं तो हमारे अंदर इस एक जिज्ञासा उत्पन्न होती है, इनसे एक सीख उत्पन्न होती है लीडरशिप की। तो थोड़ा सा देखते हैं कि लीडर के अंदर क्या क्या गुण होना अनिवार्य है, जो इनके अंदर थे, और अगर यही गुण हम अपने अंदर उत्पन्न करते हैं तो हम क्या क्या करते हैं। पहला, एक ज्ञान होना चाहिए, नॉलेज।
जिससे जिस प्रकार माता पिता अपनी संतान की देखभाल करते हैं और विभिन्न बुराइयों से बिल्कुल उससे दूर लेकर के जाते हैं उसकी देखभाल करते हुए, उसी प्रकार जो ज्ञान होता है हमें नाना प्रकार की अज्ञानता के पथ से दूर करता है, ज्ञान के पथ की ओर प्रकाशित करता है और हमारा संरक्षण करता है ज्ञान। अब इसका उदाहरण हम रामायण से लेते हैं तो श्री राम की कहानी पर तो देखते हैं श्री राम राजा दशरथ के पुत्र हैं और एक राजा के पास सारी की सारी व्यवस्थाएं होती हैं, लेकिन फिर भी वो अपने पुत्रों को जंगल में भेजते हैं, गुरुकुलों में भेजते हैं शिक्षा ग्रहण करने के लिए, क्योंकि जो शिक्षा प्रबंधन से प्राप्त की जाती है, जो शिक्षा जो है घर में ही प्राप्त की जाती है, उसका महत्व कम हो जाता है, जबकि वो शिक्षा का महत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाता है जो क्लिष्टता से कठिनाइयों से प्राप्त की जाती है। कठिनाइयों में इंसान अधिक सीखता है, यह ऐसी सीख होती है जिससे वह जीवन भर भूलता नहीं। इसलिए यहाँ पर भगवान श्री राम जंगलों में जाते हैं, गुरुकुलों में जाते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं और अपने आसपास का जो माहौल है उससे नया नया कुछ सीखने का प्रयत्न करते हैं। यदि आप अपने आसपास की स्थितियों को देखें तो लोग थोड़े अमीर हैं, वो अपने बच्चों को आप देखते होंगे वो नाना प्रकार की जो प्रोविडेंशियल प्रोवाइड कराते हैं, जो चीजें प्राप्त कराते हैं, अर्थात जो सहूलियतें प्राप्त कराते हैं, उनके बच्चे बहुत ज्यादा कठोर नहीं हो पाते, बहुत ज्यादा सुदृढ़ नहीं हो पाते, उनके अंदर लीडरशिप नहीं पनपती है। लेकिन आपने वही देखा होगा एक गरीब व्यक्ति का बच्चा जो कि बाहर जाकर के अपने आप को सुदृढ़ करने की कोशिश करता है, एक सामान्य व्यक्ति का बच्चा अभाव में जो रहता है, अभाव जो होता है वो भाव का कारण होता है, वो अभावों से सीखता है, आगे बढ़ता है, एक महानता को प्राप्त कराता है, एक महान लीडर बन जाता है। कठिनाइयां ज्ञान देती हैं, शिक्षा देती हैं और इनका सामना करने का एक साहस देती हैं, डर को निकालती हैं। जब जब आपके ऊपर कठिनाइयां आती हैं तब तब आपके अंदर से भय निकलता है और आपके जीवन में एक नए प्रकार का उजाला उत्पन्न होता है। ये दौर जो है, एक अच्छा जो लीडर है उसके लिए यह आवश्यक है कि वह शिक्षा ग्रहण करे, पर इससे भी ज्यादा आवश्यक है कि वह कठिनाइयों का डटकर मुकाबला करे और अपने आत्मविश्वास को बढ़ाए। ये जो दौर है अभी हमारा शिक्षण का दौर चल रहा है, जैसे कि हमने कंपनी में ज्वाइन किया, ज्वाइन करने के बाद में हमारा जो स्वरूप है बालवत स्वरूप है और स्वाभाविक है व्यक्ति पहले वर्ष में और दूसरे वर्ष में और कभी कभी तीसरे वर्ष तक बहुत ज्यादा कठिनाइयों का सामना करता है और जो व्यक्ति सामना कर लेता है वह व्यक्ति सफल होता है, आगे बढ़ता है, और जो व्यक्ति सामना नहीं कर पाता वो व्यक्ति कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा लूजर बन के, बहुत ज्यादा अपरिस्थिति वाला बन के वहीं के वहीं बैठ जाता है और कभी सफल नहीं होता। सज्जनों, सफलता जो मिलती है वो कठिनाइयों से मिलती है और कठिनाइयों से हमें सीख मिलती है। हमें अध्ययन करना है, अध्ययन करने के लिए कहीं ना कहीं कठिनाइयों को देखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। तो वर्तमान का समय बाल समय है, वहीं हम भगवान श्री राम हैं, अपने बाल समय में गुरुकुल में गए हैं और वहां जाकर के उन्होंने सीखी है। बाल समय में उन्होंने जो है गुरुकुलों में रह करके, जबकि राजा के पुत्र हैं और राजा उनको कोई भी प्रोविडेंशियल प्रोवाइड करा सकते हैं, कोई भी सुरक्षा प्रोवाइड करा सकते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि सहूलियत में आप सुदृढ़ नहीं बन पाते। अगर आपको सुदृढ़ बनना है तो कठिनाइयों में रहना। दूसरी चीज आती है एक लीडर के अंदर सत्यता होनी चाहिए, ट्रुथफुलनेस होना चाहिए। लीडर जो है, अच्छी शिक्षा जो होती है व्यक्ति को ईमानदार और मेहनती बना देती है। जो कठिनाइयों से शिक्षा प्राप्त होती है, जो ठोकरों से शिक्षा प्राप्त होती है, वो व्यक्ति को ईमानदार बनाती है और मेहनती भी बना देती है, जो एक लीडर के लिए बहुत आवश्यक है। ईमानदार व्यक्ति के अंदर कई ऐसे गुणों का विकास अपने आप हो जाता है जो उसे महान लीडर बनाने में मदद करता है। मुसीबतों और कठिनाइयों में होने के बावजूद भी, अब जैसे यहाँ भगवान श्री राम को उदाहरण के रूप में लेते हैं, तो
भगवान श्री राम हमेशा सत्यवादी रहे, धर्म का साथ देने वाले रहे, सत्य धर्म मार्ग पर चलने वाले रहे। इसलिए उन्हें एक आदर्श गुरु, आदर्श पति और एक आदर्श योद्धा के रूप में भी जाना सकता है, आदर्श लीडर के रूप में जाना जाता है। उनकी पत्नी को रावण हर के ले गया और बहुत सी कठिनाइयां उनके जीवन में आई और एक वचन पर ही वो वनवास चले गए। तो ये बहुत बड़ी मुसीबतें थी। पिता ने जब वचन दिया कि भाई मेरे पुत्र को एक जो है वनवास हो जाए, तो वो चाहते तो मना भी कर सकते थे, लेकिन ये लीडर के गुण नहीं होते। लीडर के गुण होते हैं कि आपको जो भी चुनौतियां मिले आप उसे हंस करके स्वीकार करें, उसके ऊपर क्लेम न करें, अरे साहब ये तो मेरे भाग्य में था, उसके लिए आप अपने भाग्य को नहीं सकते। लोग कभी भी जो है सफल नहीं होते। भगवान श्री राम ने उन चुनौतियों को सहा और सह करके वो वनवास गए और जाने के बाद में उन्होंने वो सारी की सारी चीजें जो एकत्रित होने वाली थी वो की, कठिनाइयों का सामना की और यहाँ तक कि उन्होंने लोगों की हेल्प की। एक लीडर जो होता है वो लोगों की हेल्प करता है, सहायता करता है, और भगवान श्री राम ने भी लोगों की हेल्प की, सहायता की। शुरुआत में कई राक्षसों को मारा, कई महात्माओं को उतारा और उसी का कारण रहा कि जब बाद में उन्हें लोगों की जरूरत पड़ी तो उनके बिना कहे ही लोगों ने आकर के उनका सहयोग किया। तो हमें क्या करना है, लीडर बनने के लिए हमें लोगों की हेल्प करनी है, कभी भी क्रॉस लाइन नहीं करनी, उन लोगों को सही ज्ञान देना है, सही दिशा निर्देश देना है और यहाँ तक कि शत्रु से भी सीखना है। भगवान श्री राम जब रावण से शत्रुता थी और रावण प्रायः धरती पर धराशायी होकर के पड़ा हुआ है, तो भगवान श्री राम ने लक्ष्मण को भेजा, जाओ शिक्षा ग्रहण करके आओ। तो यहाँ उन्होंने एक शत्रु से भी शिक्षा ग्रहण करने का एक प्रयोजन निकाला है और शत्रु से भी शिक्षा ग्रहण की है। मतलब कि कोई हमारा शत्रु भी है तो उसके साथ में भी हमें जो अपना व्यवहार करना है वो सुंदर ढंग से करना है। हमारा एक सपना होना चाहिए, एक लीडर का एक सपना होता है, सपने को पूर्ण करने के लिए लीडर अपने कर्मों को आगे करता है, प्रस्तुत करता है, अपने आप को सद्मार्ग पर आगे लेकर के जाता है, लोगों को सद्मार्ग पर लेकर के जाता है। लीडर अपने अंदर एक खूबी, एक गुण इकट्ठा करता है, हमेशा सकारात्मक नजरिए से, सकारात्मक दृष्टिकोण से सोचता है। लीडर के अंदर नकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न नहीं होना चाहिए। अगर आपको लीडर बनना है तो आज ही आपको अपने अंदर के नकारात्मक जो जीव बैठा हुआ है उसको निकाल के फेंकना होगा, क्योंकि जो सकारात्मक जीव है वही आपको विजय पद दिला सकता है, वही विजय दिला सकता है। आप दुख में भी खुशियां ढूंढो, आप परेशानियों में भी सहूलियत ढूंढो, हमेशा स्वर्ण नियम, गोल्डन रूल का पालन करो, क्योंकि वही आपको आगे लेकर के जाएंगे, वही हमें आगे लेकर के जाएंगे। एक लीडर को हमेशा नम्र, लक्ष्यों के प्रति दृढ़ और सदैव सपने की ओर बढ़ते रहना चाहिए, बढ़ते होने वाला होना चाहिए। हमेशा हमारे जो गुरु हैं, हमारे जो अपलाइन हैं, उनसे प्रश्न पूछने वाला होना चाहिए। एक लीडर को अपलाइनों के संपर्क में रहने वाला होना चाहिए। एक लीडर एक अच्छा श्रोता होता है, जो ज्यादा अच्छा सुन सकता है वही ज्यादा अच्छा बोल सकता है, जो ज्यादा अच्छा अपने ऊपर कमांड रख सकता है वही ज्यादा अच्छा कमांड रखवा भी सकता है, जो जितना अच्छा चल सकता है वो उतना अच्छा चला भी सकता है। ऐसे इस प्रकार से समझ लीजिए कि आपके पास में अगर 4 पहिए की गाड़ी है और किसी ने आपसे 4 पहिए की गाड़ी मांगी तो आप उसे दे सकते हैं, आप उसे महीने के लिए भी दे सकते हैं और साल भर के लिए भी दे सकते हैं। लेकिन आपके पास में अगर 4 पहिए की गाड़ी नहीं है और किसी ने आपसे 4 पहिए की गाड़ी मांगी तो आप रेंट पर अगर दे भी देंगे तो 1 दिन के लिए या 2 दिन के लिए, उससे ज्यादा नहीं दे पाएंगे। लेकिन अगर कोई चीज आपके पास में है तो आप उसे बरकरार दे सकते हैं। तो लीडर को सबसे पहले अपने अंदर गुणों को विकसित करना चाहिए। खुद लीडर बनने के लिए पहले खुद गुणों में रहना है, खुद आचरण में रहना है, खुद व्यवस्थाओं में रहना है, हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। भगवान श्री राम हमेशा दूसरों की मदद करते हैं, इसलिए तो लास्ट में जाकर के उन्हें सब लोगों ने मदद की। ये एक जीवंत उदाहरण है। हमें सिस्टम में आकर के अपने सेमिनार, ओपन मीटिंग, जितने भी मीटिंग्स हैं, ट्रेनिंग्स हैं, अटेंड करनी चाहिए। अगर हम खुद
जब तक अटेंड नहीं करेंगे मीटिंग ट्रेनिंग को, तब तक हम अपनी टीम को अटेंड नहीं करा सकते। जब तक हम लाइव नहीं रहेंगे, हम अपनी टीम को लाइव नहीं रख सकते। हमें खुद प्रवाह में रहना पड़ेगा, हमें खुद प्रतिभा में रहना पड़ेगा। मैंने बहुत से लोगों को सुना है कि गुरुजी मेरे साथ में काम नहीं चलता है, लोग मेरी नहीं सुनते हैं, सर मुझे लोग एक्सेप्ट नहीं करते। कारण यही है कि पहले तुमने किसी को एक्सेप्ट नहीं किया। पहले खुद एक्सेप्ट करना सीखो, पहले खुद उसको पहले खुद अपने गुरुओं का मान रखना सीखो, खुद अपने जो लीडर हैं, अपलाइन हैं, उनका मान सम्मान करना सीखो, खुद अपने डाउनलाइन का मान सम्मान करो। कहते हैं पहले जब आप खुद अपने डाउनलाइन का और अपलाइन का मान सम्मान करोगे, तो आपके डाउनलाइन और अपलाइन आपका खुद अपने आप ही मान सम्मान करेंगे, और वो आपको अपने आप ही अपने हृदय में बिठा करके आपका स्वागत करेंगे। सारे जितने भी हमें हमारे टेप सुनने के लिए, हमारी किताबें पढ़ने के लिए हमारे अपलाइन बताते हैं, वो हमें सुनना चाहिए। एक लीडर का ये कर्तव्य होता है, खुद पढ़े पहले, और जब खुद पढ़ेगा तो स्वाभाविक है वो लोगों को बोल करके बता सकता है, तो लोग भी पढ़ेंगे। प्रशिक्षण, प्रोत्साहन वगैरह के व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता। विचारों का महत्व समझे, विचारों का आदान प्रदान करे, और वो तभी होगा जब वो पहले खुद अपने विचारों को खुद के ऊपर पालन करेगा। अपने सारे प्रोडक्ट्स 100% यूजर हो एक लीडर, अपने सारे प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी रखने वाला हो, अपने सारे के सारे प्रोडक्ट्स के प्रति, अपनी कंपनी के प्रति, अपने कार्य के प्रति वफादार हो। हम जो भी काम करते हैं उसके प्रति वफादार हो। अभी हम जिस सिस्टम है उसके प्रति वफादार होना चाहिए। अपने ग्रुप अर्थात जो डाउनलाइन है उसके लिए हमेशा कुछ प्रोडक्ट और सिस्टम के टूल्स प्रोवाइड कराने वाला हो। हमेशा ईमानदारी, विश्वास, वफादारी की कसौटी पर खरा उतरने वाला हो हमेशा लीडर। हमेशा 4 स्टेप्स का पालन करने वाला हो। डाउनलाइन को सिखाते हुए बिजनेस की जरूरी पहलू को ध्यान में रखने वाला हो। उन्हें लोगों के सामने रखने वाला हो। कभी भी अपने डाउनलाइन के प्रति गलत बयानबाजी न करने वाला हो, चाहे वो डाउनलाइन हो चाहे वो अपलाइन हो। कभी भी किसी के प्रति कोई नेगेटिव शब्दों का प्रयोग न करे। वे उन्हीं बातों पर आमादा अटल रहे जिन्हें कि दूसरे लोग भी दोहरा सके, और हर वो काम करने पर तैयार हो जाए जो कि जायज हो, कानूनी हो और तौर तरीके से सही हो। अगर हम इन सारे के सारे रूल्स को अपनाते हैं, सारे के सारे नियमों को अपनाते हैं, तो स्वाभाविक है हमारे अंदर एक लीडर बनने का गुण विकसित होता है। तो अभी समय का भी लगभग संचालन पूर्ण हो चुका है। मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि हमें अगर लीडर बनना है, सबसे पहले तो हमें अपने आप को आगे चलाने के लिए, परिवार को आगे चलाने के लिए, और एक लोगों की गुत्थी को आगे चलाने के लिए, जन समुदाय को आगे चलाने के लिए लीडर बनना पड़ेगा। और लीडर बनने के लिए हमें अपना विकास करना पड़ेगा, जो कि हमें हमारी पुस्तकों से, हमें हमारे अपलाइनों से, हमें हमारे गुरुओं के माध्यम से प्राप्त होगा। आप शब्द सह अपने गुरुओं की बात का सम्मान करें, शब्द सह अपने अपलाइनों की बात का सम्मान करें। डेफिनेटली आपको सुरक्षा भी मिलेगी और आपको जीत भी मिलेगी। आपकी जीत का जो कारण होता है वो आपका गुरु ही होता है, वो आपका अपलाइन होता है। कहते हैं एक दोहा के रूप में दोहा को बोल करके मैं अपनी बात को यही पूर्ण विराम दूंगा, और बस इतना ही कहना चाहूंगा कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, और बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। अगर गोविंद को भी बताने वाले हैं तो गुरु हैं, और आपको भी जिताने वाले हैं तो गुरु हैं। आप बस अपनी डोर अपने गुरु के, अपने अपलाइन के हाथ में दे दो, और अपलाइन जैसा जैसा कहते जाएं उसमें इफ एंड बट मत करो, कोई भी शंका उत्पन्न मत करो। अच्छी तरह से पहले गुरु को जान लो, जिसको गुरु बनाना है, जिसको अपलाइन बनाना है, लीडर बनाना है। फिर उसकी बात का सार सहित पालन करो। अगर वो कहता है कुएं में गिर जाओ तो बिना सोचे समझे गिर जाओ, क्योंकि आपको बचाने वाला वो है, आप चिंता ना करें। क्योंकि कोई भी गुरु, कोई भी अपलाइन आपको डाउन में ले जाने की कोशिश नहीं करेगा, वो हमेशा आपको आगे ले जाने की कोशिश करेगा। और हर गुरु चाहता है कि वो आपको अपना सर उठाकर, तो मैं यही चाहता हूँ। और बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी लोगों ने मुझे बड़ी ही विनम्रता पूर्वक सुना। आपका स्वागत है, अभिनंदन है। और
मैं यहीं पर अपनी बात को विराम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सभी के लिए। हरि शरणम। शरणम गुरुजी। धन्यवाद गुरुजी। जय हो जय हो। आज गुरुजी ने बहुत ही सुंदर तरीके से और इतनी खूबसूरती के साथ हमें बताया कि लीडर्स के गुण क्या होने चाहिए। अगर हमने आज जो गुरुजी ने बात बताई उनका नियम का पालन करें और उन सभी को अपने ऊपर अप्लाई करें तो हम सभी यहाँ पे लीडर्स हो सकते हैं और आने वाले समय में डायमंड। तो गुरुजी को देने के लिए हमारे पास तो कुछ है नहीं, तो एक जोरदार तालियों से गुरुजी का धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद गुरुजी। थैंक यू गुरुजी, बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब आगे का जो